नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आपका सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और पेपर देख के बहुत अच्छा लगा है यार। वो वाला पेपर नहीं आया है जो हमेशा पेपर रखते थे, थोड़ा सा चेंज करा है। 30% चेंज करा है, 70% सेम पेपर दिया है। 70, हाँ ठीक है, 70% क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं और 30% क्वेश्चन अलग से अच्छे इन्होंने ना कॉन्सेप्ट बेस्ड बना के दिए हैं और कुछ क्वेश्चन बाकी में नए दिए थे। अच्छा, देखो क्वेश्चन टफ भी नहीं था, मॉडरेट है लेकिन अच्छा है पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। द ह्यूमन साइकिल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द रिव्यू आर बिटवीन अगस्त 1960 एंड जुलाई 1980 अंडर द टाइटल। आंसर क्या हुआ इसका? द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ओके। सेकंड क्या है? सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संपदा और जातियों में समान है? क्लासेस, स्टेट एंड कास्टेज में समान कौन सा पूछ रहा है? कॉमन पूछ रहा है भाई। कॉमन का मतलब क्या है? अब देखो कॉमन क्या होगा इसमें? इस तरह की क्षैतिज व्यवस्था नहीं, हॉरिजेंटल में थोड़ी ना होगा अरेंजमेंट यार समान। फिर कह रहा है हायरार्किकल अरेंजमेंट, हेरिडिटरी ग्रुप्स नहीं, वंशानुगत में बिल्कुल नहीं। उसके बाद में हायरार्किकल अरेंज इनकम इनकम ग्रुप्स नहीं। देखो हायरार्किकल अरेंज में होगा, स्टेटा में होगा, वहां अपनी अपनी जगह ना सब में समान चीजें हैं। ठीक है, जैसे मान लो 3 स्टेटा है, ठीक है, इसमें भी 3 चीज़ें समान हैं, इसमें भी 3 चीज़ें समान हैं, इसमें भी 3 चीज़ें समान हैं। आंसर क्या होगा इसका? हायरार्किकल अरेंज स्टेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? अरेंज ऑफ फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हु कंट्रीब्यूट द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ क्रोनोलॉजिकल। जो प्रकारात्मक सिद्धांत शास्त्री हैं, उनको ना इन्होंने ना ईयर वाइज पूछ लिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा? देखो एमएल डरखाइम है, रॉबर्ट मर्टन है, रॉबर्ट पार्सन है और एआर एडक्लिफ ब्राउन है। तो सबसे पहले क्या आएगा? दरखाम आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएंगे? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन आएंगे, बी ए, फिर उसके बाद डॉक्टर पार्सन, फिर उसके बाद में मार्टन साहब। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ओके, डी। क्वेश्चन नंबर 4। किसने प्रस्ताव दिया कि जाति व्यवस्था को पदानुक्रम, शुद्धता और अशुद्धता के चश्मे से समझा जाना चाहिए? हु हैज proposed that the caste system should be understood through the lens of hierarchy, purity and pollution? प्योरिटी एंड pollution कास्ट कौन बात करते हैं? ल्यू ड्यूमोंट साहब बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। डेविस और मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में एक जीवंत और सतत अभ्यास को प्रेरित किया है, जिसका शीर्षक देखो। डेविस एंड मूर ने कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब इजी बना दिया है, लेकिन हुआ क्या? कठिन लगा होगा सबको, क्योंकि सेम सेम नाम की बुक देती है। आंसर क्या है इसका भाई? जो प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है कौन सी बुक में? सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, आंसर क्या होगा उसका? हाँ, 5 में का डी। क्वेश्चन छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री भगवान दास द्वारा लिखी गई है? कौन सी है? एनिसेंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम, बाकी द सीक्रेट्स ऑफ वेदा, द आइडियल ऑफ यूनिटी, द रेनिसॉय इन इंडिया। ये किसकी है? अरविंदो की है। और ये एक ही बुक है, एनिसेंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम्स। ठीक है, बाकी किसकी है? तीनों अरविंदो की। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना को वास्तविक रूप से विद्यमान संबंधों का जटिल नेटवर्क कहा है? Who is the following view the social structure complex network of actual existing problem? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, किसका है? ए या डेल्टन फ्राउन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सोशल मूवमेंट किसका है? देखो 4 प्रकार के सोशल मूवमेंट ने ना हर्बर्ट ब्लूमर साहब ने दिए हैं। किसने दिए हैं? हर्बर्ट ब्लूमर साहब ने दिए हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका? इमरजेंस, उसके बाद में आपका, उसके बाद में समन्वयता, कॉन्फ्लुएंस, उसके बाद आपका आएगा ब्यूरोक्रेटाइजेशन, देन डिक्लाइन। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज की वास्तविकता को समझने के लिए बुक व्यू के बजाय फील्ड व्यू पर कौन काम करता है? एम एस श्रीनिवासन साहब काम करते हैं। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, जी हाँ, जी एलमंड एंड कोलमैन की बुक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया? देखो आया तो 1951 में था, लेकिन दिया नहीं है इसमें, तो 50 पे ही जाएंगे। आंसर इसका होगा 1950। गुजरात के महोबा महोबा में किसने करी थी? आईपी देसाई साहब ने करी है। तमिलनाडु के तंजौर में किसने स्टडीकरण पर काम करा है? आंद्रे बैतले साहब ने काम करा है। द पावर एलिट किसकी बुक है? द सी राइट मिल्स की बुक है। अगस्त कॉम्टे के मार्गदर्शन कौन है? सेंट साइमन साहब है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। उसके बाद में 16, निम्नलिखित में से किस विषय को हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो क्या कह रहे हैं? ये जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक है, भाई कोयल बोल रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में कौन कौन से
इन्होंने ना टॉपिक्स लिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को डाला है, ठीक है। तो इन्होंने ना दो प्रकार के सब्जेक्ट डाले थे, एक तो एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट में ना इंक्लूड में कौन कौन रखा है, फैमिली रखी है, ठीक है, व्यक्तिगत आकांक्षाएं रखी हैं, चर्च की संरचना और कार्य रखे हैं। तो आंसर क्या होगा उसका, ए, बी और डी, ए, बी और डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद समाज में वर्ग निर्माण का सही आधार क्या है। सब जानते हैं यार, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्लास फॉर्मेशन कहाँ से होती है, मार्केट सिचुएशन से होती है यार। आंसर क्या होगा इसका, 17 का ए। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द हुक्स एंड साउथ इंडिया, एम एस श्रीनिवासन की बुक है। लघु किसान विकास एजेंसी एसएफडीए की स्थापना कब हुई, फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुई थी भाई। कौन से में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, जनरलाइज अदर की अवधारणा किसकी है, जेएस मीड की। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किंग्सले डेविस एंड बिल्बर टी मूर ने। 22, भारत में पहली बार सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ऐसी दुबे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ना 3 सीरीज में करा रखे हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन। और भाई कम से कम 3 सीरीज में, मोस्ट में, ठीक है, 60+ क्वेश्चन आए हैं भाई 3 सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक गतिशीलता पर अनुसंधान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य डेविड वी ग्लास द्वारा किया गया है। देखो स्पेशल है, माना कि थोड़ा सा कठिन था, लेकिन पूछ लिया है इन्होंने। आंसर क्या होगा इसका, सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन, ठीक है। सोशल मोबिलिटी पर डेविड ग्लास की कौन सी है, सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन। एंशियंट सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन है, भगवान दास है, ठीक है। 25, हाँ, मेल्विन एंड ट्यूमिन की बुक कौन सी है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स ऑफ फंक्शन एंड इनइक्वालिटी। संपत्ति व्यवस्था में निहित असमानता मुख्यतः निम्न में से किन के अंतर पर आधारित होती है। द इनइक्वालिटी इम्प्लाइड द स्टेट सिस्टम इज बेस्ड प्राइमरी डिफरेंसेस, ऑक्यूपेशन, लीगल राइट्स, एजुकेशन या वेलफेयर। देखो संपत्ति व्यवस्था में ना, जो संपत्ति व्यवस्था में जो असमानता होती है मुख्यतः, अब ऐसा तो नहीं है कि यार बेईमान मतलब बेईमानी से होगी, ठीक है, असमानता होती है, बिल्कुल होती है। तो हो सकता है कि भाई वो लीगलाइज होती है अपने आप में, ठीक है। सबको पता होता है कि मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब हूँ, सामने वाला अमीर है तो अमीर है, ऐसी बात नहीं है ना। तो असमानता किस पे होती है, लीगल राइट्स पर आधारित होती है, ना कि संपत्ति पर आधारित होती है। आंसर क्या होगा इसका, लीगल राइट्स। पहली बार ग्रामीण सामाजिक दुनिया और शहरी सामाजिक दुनिया के बीच अंतर किसने किया, हु हैज मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूरल सोशल वर्ल्ड एंड अर्बन सोशल वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दोनों में अंतर किसने किया, पीए सोरोकिन एंड जिमरमैन साहब ने। कौन से समाजशास्त्री को शिक्षा का विज्ञान का प्रोफेसर, देखो शिक्षा विज्ञान का प्रोफेसर, ठीक है, ये तो ऐसे कहती है। इसकी जगह पर हमेशा पहले क्या पूछते थे, फर्स्ट एकेडमिक थिंकर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, एमएल रखैम साहब हैं। और इसी की भाषा को बदल दिया है, ये पूछ लिया कि प्रोफेसर ऑफ सोशल साइंस ऑफ एजुकेशन, ओके। एम एस श्रीनिवासन का फील्ड भी कहाँ रहा है, फील्ड वर्क कहाँ रहा है, रामपुरा में रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, आईआरडीपी का उद्देश्य क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, क्षेत्र नियोजन तैयार करना, चयनित लाभार्थियों के लिए स्वरोजगार प्रदान करना, ओके। इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि उसको चारों तरफ से उसको क्या किया जाए, स्किल इन्हेंसमेंट करा जाए उसको, है ना। चलो 31 क्या है, ली ड्यूमोंट का सामाजिक परिवर्तन पर निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण है, कौन सा पर्सपेक्टिव बनाते हैं सोशल चेंज में, कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच, ओके। ये क्वेश्चन ना इसमें भी पूछ लिया है आपके, यूपीएससी में भी पूछा था, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था प्रोफेसर वाला। 32, टोलकट पार्सन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, देखो ये क्वेश्चन ली ड्यूमोंट वाला यहाँ पूछ लिया, इसका मतलब ये है कि भाई प्रोफेसर और पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन ना मैच कर रहे हैं। तो ये मत समझना कि पीजीटी का क्वेश्चन कोई हलवा हलवा है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा क्वेश्चन रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 32, टोलकट पार्सन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था किन मान्यताओं पर आधारित है, सोशल सिस्टम पूछ लिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना एक सबसे बढ़िया चीज होती है कि इसमें से 4 में से ना एक हमें निकालना है, बस एक ना एक गलत होगा इसमें ऑप्शन, एक वो देख लो कौन सा है। व्यवस्था कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होती, ये ना एब्सोल्यूट क्या होती है, बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट हाँ स्टेटमेंट होती है, कभी भी, पूर्णतः, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी ए बी डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33, राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्र के स्कूल से संबंधित है, लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित है। सामाजिक संरचना की संरचनात्मक कार्यात्मक अवधारणा पर्याप्त गहराई तक नहीं पहुंची है और सामाजिक जीवन की पूरी जटिलता को समझने में विफल रही है। कौन कह रहा है इस बात को, सी लेवी स्ट्रॉस, हर्बर्ट
ब्लूमर, जे हैबरमॉस, जे जेसी अलेक्जेंडर। कौन कह रहा है? हाँ, लेवी स्ट्रॉस। ठीक है। 35 मैक्स वेबर ने जातियों के रूप में वर्णित करा है। एक क्लोज स्टेटस ग्रुप है, बहुत इजी है। 36 जब कोई व्यक्ति स्वयं को एक ही समय में दो या दो से अधिक भूमिकाएं निभाते हुए पाता है जो असंगत। देखो ये क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक। ठीक है। एक व्यक्ति अगर एक भूमिका में तनाव पाता तो वो क्या होता? वो क्या होता? फिर तो वो होता भाई रोल स्ट्रेन होता। जब ये कह रहा है दो या दो से अधिक भूमिकाओं में तो क्या होगा? रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा आंसर। ठीक है। दमनकारी, रिप्रेसिव और रेस्टिट्यूशन लॉ की कौन बात करते हैं? एमएल रखैम साहब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सामाजिक विसंगति के मामले में व्यक्तिगत अनुकूलन के तरीके जो 5 प्रकार के रॉबर्ट के मर्टन साहब ने बताए हैं। ठीक है। विद्रोह वाला बताया है, रिवेलियन वाला बताया है, अनुरूपता वाला बताया है, नवाचार वाला बताया है। ठीक है। 5 प्रकार के एडेप्टेशन वाले जो मोड्स बताते हैं। तो आंसर क्या हुआ इसका? रॉबर्ट के मर्टन। पार्सन समाजीकरण को किस रूप में देखते हैं? देखो एक ही फिर से इसमें से एक चीज निकालनी है आपको। कर्ता निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है। बचपन में सीखे के मानदंड मूल्य वयस्कता पूरी तरह नहीं यार, पूरी तरह थोड़ी ना। फिर ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे दी ना इसने, तो पूरी तरह कैसे बदल जाएंगे? पार्सन्स तो खुद कह रहे हैं कि जो भी आपका प्राइमरी जो सोशलाइजेशन हुआ है वो आगे आगे तक काम करते हैं वो नींव होती है। ठीक है। तो ए सी, हाँ ए बी और डी आंसर क्या होगा इसका? ए बी और डी। क्वेश्चन 40 भारत पर अपने समाजशास्त्री लेखनों में वेद शास्त्र महाकाव्य काव्य को व्यापक रूप में यार इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा हाँ स्टडी किसने करी? जीएस कुरी साहब ने, इन्हीं की तो करी है। एमआईल रखे का जन्म, हाँ एमआईल रखैम का जन्म कहाँ हुआ? एपिनल में हुआ, फ्रांस में। श्रीनिवासन ने किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की? रिलीजन एंड सोसाइटी एंड द बुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस गांव में एसी मेयर ने संबंध प्रणाली का अध्ययन करा? रामखेड़ी में करा है। 44 निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में कौन एमएल रखैम में एना सोशियोलॉजिकल का सहयोगी था? कौन है? एफ सेमियांड है। ठीक है। हाई सोशियोलॉजी एमएल रखैम से कम 6 क्वेश्चन पूछे हैं, कम से कम। अभी तो और पूछेगा आगे चल के। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन कौन किसका है? जे हैबरमॉस का है। 46 निम्नलिखित समाजशास्त्रों में आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। ठीक है। तो सबसे हाँ कौन कौन है? रॉबर्ट एडविन गॉफमैन है, रॉबर्ट क्लिंटन है, रॉबर्ट के मर्टन है, या फिर एसएफ मेडेल है। देखो ए को पीछे रख लो क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे आधुनिक वाले हैं ना एडविन गॉफमैन, तो एक उसमें आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है। ठीक है। रॉबर्ट के मर्टन आ जाएंगे, उसके बाद में आपके रॉबर्ट क्लिंटन आ जाएंगे, सी होगा इसका। किसने कहा कि ज्ञान जैसा कि प्रवचन में निर्मित है दूसरों को परिभाषित करने की शक्ति का निर्माण करता है? माइकल फोकाल्ट की परिभाषा है नॉलेज की। ठीक है। उसके बाद में 48 संस्कृतिकरण अपने विभिन्न रूपों में परंपरावाद की प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिकता के प्रति भारतीय लघु परंपरा की प्रतिक्रिया है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में मैंने लास्ट लेक्चर में परिभाषा आपको बताई है। ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके दे दिया लेकिन मैंने बार बार बताई, सेम रखती है योगेंद्र सिंह की। ठीक है। 49 क्वेश्चन कौन सी पत्रिका गांधी जी द्वारा प्रकाशित की? इंडियन ओपिनियन। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में की है इंडियन ओपिनियन, वहीं से शुरुआत करी थी। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव पीसी जोशी की बुक है। संघर्ष संघर्षरत समूहों के बीच एकीकरण, अधिसमन्वय और अधीनता लाने की प्रवृत्ति रखता है, किसने कहा? कॉन्फ्लिक्ट टेंड टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रेशन एंड सुपरऑर्डिनेशन सबऑर्डिनेशन। सुपरऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन ग्रुप की कौन बात करता है कॉन्फ्लिक्ट में? हेल्थ और सब बात करते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति किस में हुई? 2500 से। कितनी डेट है? 2500 से 15 या 1750 तक। ओके, इजी था। विषयों की अवधारणा का उपयोग करके संस्कृति का अध्ययन किसने करा है? वो है स्टडी कल्चर एज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थीम्स। अरे कल्चरल थीम्स की बात कौन करता है? मॉरिस ऑपलर बात कर रहे हैं ना। 54 कार्ल मार्क्स के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अंततः पूंजीवादी व्यवस्था को कौन करता है? यार दो ही तो मैंने लास्ट लेक्चर में तो मैं बता रहा था, दो ही तो ग्रुप पता है, प्रोलेटरिएट और बुर्जुआ वाले। तो कौन हाँ श्रमिक कौन है? प्रोलेटरिएट है। कौन करेगा? ए ह्यूमन सोसाइटी, मिस्टर डेविस की बुक है। संरचना सिद्धांत स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंथोनी गिडिंग्स का। ओके, ना कि कोई करके आया होगा एल्थ्यूजर वेल्थ्यूजर का लगा के आए होंगे, नहीं, इंग्लिश वाला माना जाएगा स्ट्रक्चरेशन। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक किसकी है? डोरनडोर साहब की बुक है। कौन मैक्स वेबर को मार्क्स के स्थिरीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत काम करते हुए उसे और विकसित करते हुए देखता है? लुईस क्लोजर, लुई एल्थ्यूजर, लेफ डोरनडोर या फिर रेंडाल कॉलेज। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका रेंडल कॉलिंस। देखो मैक्स वेबर ने भी कास्ट कास्ट हाँ हाँ सॉरी
क्लास, स्टेटस एंड जो पार्टी है, जो पावर है, उस पे आधारित था इनका स्त्रीकरण का सिद्धांत। ऐसे ही कॉलिंस ने भी वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज के भी उसी पर आधारित दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका भी? रेंडाल कॉलिंस होगा। क्वेश्चन नंबर 59। एकीकृत आईआरडीपी कब हुई? 1975 में। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, इसी से समझ लो आप, इसी लाइन से। किसकी है ये? मैक्स वेबर साहब की है। 61, जॉर्ज वंस के अनुसार स्थिर और तरल अंतःक्रियाओं को जोड़ने वाले संबंधों से बना एक, ये इंग्लिश में देख लिया अगर थोड़ा सा इसको, फ्लूइड फील्ड्स इंटरेक्शन स्टेशनरी, क्या है ये? जॉर्ज वॉन्स की परिभाषा है ये। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये चीज़ें क्या हैं? ये है सोशल नेटवर्क की परिभाषा। ठीक है, स्टेशनरी और फ्लूइड फील्ड्स जो मिलके बनाते हैं संबंध, उनसे क्या बनता है? सोशल नेटवर्क बनता है। 62, स्थानीय रुचियों के अनुरूप विभिन्न स्थानीय बाजारों के लिए वैश्विक उत्पादों में मामूली संशोधन की रणनीति को क्या कहा जाता है? यार सीधी सी बात है, जब किसी स्थानीय परंपरा के लिए कोई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो वो संकुचितीकरण कह लो या फिर उसको प्रोकलाइजेशन कह लो। आंसर क्या होगा इसका? पेरुकलाइजेशन। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब आया? 1961 में। 64, फोकवेज किसकी बुक है? समनर की। पीजेंट वुमेन इन इंडिया किसकी है? डी एन धनाग्रे साहब की। कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक परिपक्व लेखन में ज्ञान मीमांसात्मक विराम, एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक की अवधारणा कौन बात करता है? लुईस अल्थुजर बात करते हैं। किसने अक्षर संरचना को स्ट्रेट जैकेट के रूप में संदर्भित किया है? रॉबर्ट इजरा पार्क ने। अहोमों ने असम घाटी में कब प्रवेश करा? देखो ये लोग आए थे ना 1288 के टाइम पे, मतलब 13वीं सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है। 69, फोर्डवाद 20वीं सदी में विशेष रूप से यूएसए में फला फूला, यह अपने चरम पर पहुंच गया और इसमें देखो गिरावट कब आई? 1970 में आई है यार। कब आई? देखो क्यों आई है? 1970 में ना खाड़ी देशों में क्या हो गया था? ऑयल क्राइसिस हो गया था बहुत बड़ा। ठीक है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई थी यार। तो 1970 के दशक में। आंसर क्या होगा इसका? 1970। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 में है, 70 है, कृषक वैश्वीकरण और स्थूल वैश्वीकरण, थिन ग्लोबलाइजेशन और थिक ग्लोबलाइजेशन, कौन बात करता है? डेविड हेल बात करते हैं। 71, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी बुक है? सबको पता है, मैक्स वेबर की है। भारत ने किस वर्ष उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई? सबको पता होना चाहिए। 90, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें गलत नहीं होना चाहिए आपका एक भी क्वेश्चन भाई, बहुत ज्यादा इजी है ये वाले। 1991 में। गरीबी इसलिए मौजूद है क्योंकि समाज में इसके कार्यात्मक परिणाम होते हैं। हर्बर्ट जे गेंस की है, टिट्टो इन्होंने परिभाषा दे दी है, पूछा था ये क्वेश्चन पीजी में ही, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में श्रमिक किससे? एलिनेशन की परिभाषा दे दी है, 4 प्रकार के एलिनेशन बताए थे, इसमें से आपको एक निकालना है। अपने उत्पाद से होता है, सही बात है, होता है। मालिक से क्यों होगा यार? मालिक से कब होगा? अपनी उत्पादक गतिविधि से, अपनी मानवीय क्षमता से। तो ए, सी और डी कहाँ है? ए, सी और डी, ए, सी और डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को चित्रित करने के लिए 3 मुख्य मार्ग, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल और एम्पेरिकल, कौन बताता है? एलेक्स इंकल साहब बताते हैं। प्रबंधन को निगम के भीतर नियंत्रण के उद्देश्य से संचालित एक श्रम प्रक्रिया है के रूप में कौन परिभाषित करता है? हु हैज डिफाइंड मैनेजमेंट एज लेबर प्रोसेस कंडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कौन कर रहा है? हैरी ब्रेबरमैन साहब करते हैं। मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं, इनकी बुक भी है ना। आंसर क्या है इसका? हैरी ब्रेबरमैन साहब है। क्वेश्चन नंबर 77, समाजशास्त्र के इतिहास में उद्भूत निम्नलिखित विचारधारा को कालानुक्रम में सबसे पहले कौन आया था? अगस्त कॉम्ट क्या लेके आए थे? प्रत्यक्षवाद लेके आए थे, पॉजिटिविज्म। उसके बाद संरचना तो प्रकारवाद आता है, उसके बाद संरचनावाद आता है, उसके बाद उत्तराधुनिकतावाद आता है। तो सिंपल सा था, पहले ए लगा लो, डी तो लास्ट में आएगा, ए और डी, सी। आंसर क्या होगा इसका? ए, सी, बी, डी। 78, न्यू फंक्शनलिस्ट कौन है भाई इसमें से? जेफरी अलेक्जेंडर साहब है। 79, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक नियंत्रण के लिए शारीरिक बल प्रयोग और हिंसा का प्रयोग करती है? और सामाजिक नियंत्रण के लिए शारीरिक बल प्रयोग कौन कर रहा है भाई? कानून करता है, परिवार करता है, रिश्तेदार करता है, बाजार करता है, तो कौन करता है? लॉ ही तो करता है। अंतःक्रिया की क्रम की बुनियादी इकाइयों। ठीक है, इंटरेक्शन ऑर्डर की बात कौन कर रहा है? इंटरेक्शन ऑर्डर की बात कौन करता है? एडविन गॉफमैन साहब बात करते हैं। ओके, चलो। 81, राष्ट्रों की गरीबी के बारे में कोई भी जांच मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता के अध्ययन के बिना पूरी नहीं हो सकती है, कौन बात कर रहा है? ह्यूमन कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कौन करता है? अमर्त्य सेन साहब बात करते हैं। आंसर क्या होगा इसका?
अमर्त्य सेन। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष निर्भया कोष, देखो निर्भया जो, हाँ, निर्भया जो वो हुआ था, कब हुआ था निर्भया केस, कब हुआ था 2012 में, तो बजट आया 2013 में, तो कब इस कोष की फंड की स्थापना करी, 2013 में करी। 83, विवाह और परिवार जरूरी नहीं है कि साथ साथ चलें, पति पत्नी अपने मातृवंशी परिवारों से जुड़े रह सकते हैं। ये किसने कहा, ये कौन कह रहा है, एम एस गौरी साहब बात कर रहे हैं, ठीक है। 84, प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और सामाजिक संस्थाओं एवं विश्वासों के धीमे परिवर्तन के बीच की असंगति को क्या कहा जाता है, कल्चरल लैग कहा जाता है। 85, समाज संरचना और कार्यों का योग है, जिसके माध्यम से मनुष्य को पर्यावरण के पारिस्थितिकीय मनो, देखो ह्यूमन इकोलॉजिकल कौन एस्पेक्ट की कौन बात कर रहा है, नैतिक आयामों में भाई, तो राधा कमल मुखर्जी बात करते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार में कम है। एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जेपी नायक है। आधुनिकता को सभ्यता की अवधारणा के रूप में किसने समझाया, हु हैज एक्सप्लेन मॉडर्निटी एज ए सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट, कौन है, एस एन आइजनस्टीन एंड स्मेल्सर, सॉरी मैं नीचे वाला पढ़ गया, एस एन आइजनस्टीन, एंथोनी गिडिंग्स एंड स्मेल्सर या टॉलबर्ट पार्सन, कौन है, एस एन आइजनस्टीन। चलो क्वेश्चन नंबर 89, किसने नव प्रकार्यात्मक को कार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचनात्मक पहलू के रूप में परिभाषित किया, जो अपने सिद्धांत के मूल को बनाए रखने के लिए प्रकार्यात्मक के बौद्धिक दायरे को व्यापक रूप से, देखो न्यू फंक्शनलिज्म पर क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है, जेफरी अलेक्जेंडर, पॉल कॉलोनी, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन कौन बात करता है, हेरोल्ड गॉर्फिंकल बात करते हैं, है ना। एथनोमेथोडोलॉजी में लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसकी है, चार्ल्स कूले की है। सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर किसने किया है, अल्फ्रेड वेबर ने करा है। ठोस और तरल, लिक्विड और सॉलिड और फ्लूइड मोलिटी की बात कौन कर रहा है, जिगमेंट बर्गमैन बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाई बधु मूल्य क्या दिया जाता है गिफ्ट में, तो मिथुन पशु दिया जाता है। 1955 में पहला भारतीय समाजशास्त्री सम्मेलन किसके आयोजन किया, सम्मेलन किसने आयोजित किया, देखो आंसर क्या होगा, आर एन सक्सेना होंगे, ठीक है। अगर आर एन सक्सेना नहीं होते, डी एन मजूमदार होते, तो वो क्या करते, डी एन मजूमदार साहब होते। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करता है, ज्योतिबा फूले 1973 में। प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन, प्राइमरी डेविएंस और सेकेंडरी डेविएंस की बात कौन करता है, एडविन लेवेंट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राधा कमल मुखर्जी को मानव पारिस्थितिकी पर काम करने के लिए प्रेरित करा है, पैट्रिक गिल्ड साहब ने करा है, ठीक है। किसने सामाजिक संरचना को सामाजिक संबंधों के संगठित समूह के रूप में परिभाषित किया, जिसमें समाज या समूह के सदस्य विभिन्न रूप में शामिल होते हैं, ठीक है। सोशल क्या है, सोशल एक्सप्रेशन that organized set of social relationship in which member of the society of group are variously implicated। देखो यहाँ से क्वेश्चन पकड़ना है आपको, सामाजिक संबंधों के उस संगठित समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें समाज या समूह विभिन्न सदस्य शामिल होते हैं सामाजिक संरचना में। आंसर क्या होगा इसका, एंथोनी गिडिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कौन बात करता है, लुइस क्लोजर बात करते हैं। उपलब्धि की आवश्यकता के सिद्धांत, हु हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट, कौन है, डेविड मैक्लीलैंड, ठीक है। भारत के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन, बार बार बोला था मैंने भाई, ठीक है। पहला 1953 में, दूसरा बीपी मंडल 1977 में, तो बीपी मंडल 77 में। 103, रामकृष्ण मुखर्जी के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में, रामकृष्ण मुखर्जी है, राधा कमल मुखर्जी नहीं है, ठीक है। तो रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में आगमनात्मक अनुमानात्मक पद्धति, इंडक्टिव इन्फ्लुएंशियल मेथड के प्रयोग की वकालत की, यह किससे संबंधित है, दोनों से यही है, मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट है। आंसर क्या होगा उसका, सी। किस वर्ष कार्यात्मक ताराबाई सिंधे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष की तुलना 1882 में। 105, उचित आचरण के बारे में अपेक्षाएं सामाजिक कार्य के लिए सामान्य दिशा निर्देश, कॉमन गाइडलाइंस की बात करें, कॉमन गाइडलाइंस क्या होती है, नॉर्म्स होते हैं। आंसर क्या है उसका, नॉर्म्स होता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी बुक है, किसकी बुक है, एम के गांधी साहब की। भाई ये बुक मैंने पढ़ी है, मेरे पास रखी ही है अभी मेरे सामने। किसने टेलीविजन को, और अच्छी बुक है, टाइम मिले तो पढ़ना, बाबू की बुक है, उन्होंने जो जो पूरे जीवन में उन्होंने केरा है वो लिखा है, ठीक है। सबको पढ़नी चाहिए बुक, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है।
107 किसने टेलीविजन को न केवल सांस्कृतिक उद्योग के एक भाग के रूप में देखा, बल्कि इसे कॉर्पोरेटिव पूंजीवाद और राजनीतिक व्यवस्था दोनों के रूप में भी जोड़ा? कौन है? डगलस केल्नर है, जे हेवरमॉस है, हर्बर्ट मार्क्यूस है, या फिर एंथोनी गिडिंग्स है? कौन है? कौन है? डगलस केल्नर साहब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। ये डरकहाइम जब नहीं रहे दुनिया में, उनके बाद ये बुक एडिटेड करी गई थी, उन्हीं की बुक है सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, एम एन श्रीनिवासन की संस्कृति की अवधारणा समाजशास्त्र की निम्न किस अवधारणा से संबंधित है? रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, ये मैच कर लो यार। आदर्श प्रकार आएंगे आपके, वेबर से आएंगे। 3 चरणों का कानून किसका आएगा? अगस्ट कॉम्टे से आएगा। सामूहिक विवेक ये क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कौन से आएगा? हाँ, दुर्खिम से आएगा। एलिनेशन किससे आएगा? मार्क्स से आएगा। ओके, अब मिला लेना। ए का आपका, मैंने तो यार पूरा बिगाड़ ही दिया है। तो ए का चौथा आदर्श प्रकार मैक्स वेबर से, ए का तीसरा कहाँ मिल रहा है? सी आ जाएगा, इससे इसी से मिल रहा है। ह्यूमन सोसाइटी में क्या है? फंक्शनल पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। किसकी है? डेविस साहब की। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 112, जाति के बुनियादी पर्याप्त रूप से प्रासंगिक परिधीय गुणों पे के बीच अंतर किसने करा है? किसने करा है? योगेश अटल ने करा है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज? बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 114, जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक भाई को उसकी पत्नी से विवाह करने, मृत व्यक्ति के नाम पर बच्चों का पालन पोषण करने का अधिकार और दायित्व दिया जाता है। ठीक है, इस प्रथा को क्या कहते हैं? लेविरेट कहते हैं। लेकिन जब वो उस वाइफ मर जाती है, उसकी उसकी बहन से जब करता है तो वो क्या होता है? वो सरोरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? लेविरेट आएगा। किसने अपने सिद्धांत की रूपरेखा तैयार करने में उद्देश्य पूर्व तर्क संगत कार्रवाई और संप्रेषणात्मक कार्रवाई, कम्युनिटिव एक्शन की बात कौन करता है? जेवर हेवरमॉस बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी और एसटी को सीटें आरक्षित हैं? आर्टिकल 330 के तहत। ठीक है। तार्किक और गैर तार्किक सोशल एक्शन किसने बताया? बिल्कुल पेरेटो साहब ने बताया। भूमिकाओं अपेक्षाओं से जुड़े पुरस्कार और दंड क्या कहलाते हैं? सैंक्शंस कहलाते हैं, प्रतिबंध कहलाते हैं। समकालीन समाज को नेटवर्क सोसाइटी किसने कहा है? मेनिम कैसेंस ने कहा है। मानव समाज का विज्ञान अभी भी एक परम शैशवावस्था में है, रैथी ब्राउन साहब ने कहा है। परिभाषा एक वाक्यांश है जो किसी वस्तु के सार को दर्शाता है। फिलोसॉफिकल परिभाषा थी अरस्तु साहब की। 122, राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन में टॉलपर पार्सन के सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण किसने लागू करा है? डेविड ईस्टन ने करा है। किस वर्ष पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम महिलाओं के लिए आरक्षण कौन से वर्ष दिया गया है पंचायती राज्यों में? 1992 में। एक शहर जो अपनी ऊर्जा और संसाधनों के निवेश को न्यूनतम करने और प्रदूषकों को अवशिष्ट उत्पादनों को उत्पादन के कम करने का लक्ष्य रखता है, कौन है? सस्टेनेबल सिटी है। ठीक है, सस्टेनेबल की परिभाषा भाई अब शहरों पर दे दी है इन्होंने। लास्ट क्वेश्चन है, अल्प विकास का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है? एमुलर बोरस्टी साहब ने दी है। ठीक है, तो ये था एनालाइज पूरा का पूरा आंसर की है भाई। इसमें मोस्टली जाएगा तो केवल 1 या 2 क्वेश्चन जा सकता है इधर उधर। ठीक है, 123 124 तक इसमें करेक्ट आंसर है। तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। मैं फिर से कह रहा हूँ, 70% रिपीटेड क्वेश्चन है, 30% इन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम करा है, और 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक थोड़े नए क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो टफ नहीं था, मॉडरेट था, करने लायक था। ओके, चलो। और हाँ, मेरिट क्या है? मेरिट का तो भाई एक पेपर हल करने के बाद पता चल रहा है कि अगर इसमें 115 से 115 प्लस इसके क्वेश्चन ठीक हैं, 115 प्लस कितने हैं? 125 में से ना 100, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप कह रहे होंगे कि इतनी मेरिट थोड़ी ना जाएगी भाई, ये पीजीटी है, 2 से 3-4 सीटें ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 100 पिछली बार भी बहुत हाई मेरिट जाती, पीजीटी की जाती, तो 110 से लेके और 117-18 तक के बीच में जिसका स्कोर है वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर ले। ओके, चलो, तो ये था इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा। अब जीडीसी के लिए भाई तैयार हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ में। बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।